सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 की हिंदी बसंत नामक पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे, जो है वह चिड़िया जो। पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। यह एक कविता है जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो आइए पहला हम इसका गायन करेंगे। तो आप लोग भी इसे गाएंगे घर में रह के। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे है वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इसके लेखक हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी ने इसको लिखा है। तो आइए हम पाठ के बारे में जानेंगे। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, वह अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वनों में बेरोक गाती है, बिना रुके बिना किसी डर के गाती है। मोह बोली है, वह चिड़िया मोह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है, उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो आइए हम अब इस कविता का अर्थ लगाएंगे। तो कवि कहते हैं वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह अपने मन रूपी चिड़िया के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मेरा मन रूपी चिड़िया वह चिड़िया है जो दूध भरे जुंडी के दाने, जो नए नए ज्वार बाजरे के कोमल कोमल दाने हैं, रुचि से रस से खा लेती है। वह उन्हें भी सभी अन्न का जो भी अन्न होता है खेतों में, उन दानों को वह रुचि से बड़े प्यार से खा लेती है। वह छोटी है चिड़िया, वह चिड़िया कैसी है? छोटी है, संतोषी चिड़िया। उसे जो मिल जाए वह जो दानों से मिलता है वह ले खा लेती है। उसे अन्न से, और उसके पंख कैसे हैं? नीले पंखों वाली मैं हूँ। और जो उनके मन रूपी बोला चिड़िया है वह नीले पंखों वाली है, और उस चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अन्न का दुरुपयोग नहीं करती। वह हमारे द्वारा भी फेंके गए एक एक दानों को चुन चुन कर खा लेती है। अगला है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, और बोला वह जो उनके मन रूपी जो चिड़िया है वह कंठ खोलकर ऊंचे स्वर में बूढ़े वन बाबा की खातिर, जहां उसने बचपन में अपने घोंसले बनाए थे, और उन जो वन जो पुराने घने जंगल, जो घने घने जंगल हैं जहाँ पे वृक्ष बूढ़े हो गए हैं, वहाँ जाकर
जो मीठा मीठे फल खाती है उनसे ही वह मीठा मीठा रस उड़ेल कर गा लेती है। वह उनको आनंदित करने के लिए वह जंगल में जाकर गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, और वह मुँह बोली छोटी सी प्यारी सी नन्ही चिड़िया है, वह सभी पेड़ों की क्या है, मुँह बोली चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और बोला मेरे कैसे पंख हैं, मेरे नीले पंख हैं। मुझे विजन से बहुत प्यार है, और बोला मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे एकांत, विजन का अर्थ होता है एकांत, मुझे एकांत से बहुत प्यार है। आगे हम इसको देखेंगे। यह चिड़िया देखो नीले पंखों वाली यह चिड़िया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, बोला कवि कहते हैं मेरा मन रूपी चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। अब वह चिड़िया को पता है नदी का धार से युक्त है, नदी में जाने से खतरा है, फिर भी वह नदी के एक एक कण को उस उफनती नदी के ऊपर जा कर के जल का मोती ले जाती है, और जल रूपी एक एक मोती की तरह उसे ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, और अपने इस साहस के कारण उसे अपने पे गर्व है, वह अपने को साहसी समझती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और वो चिड़िया कहती है मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, और मुझे नदियों से क्या है, बहुत प्यार है। तो कवि ने इस कविता में इस चिड़िया के माध्यम से हम लोगों को यह बताना चाहा है कि जो उनकी मन रूपी चिड़िया है, तो वर्तमान समय में हम लोग ना तो हम अन्य से प्यार करते हैं, ना हमें अपने एकांत प्रिय, हमें दिखावा बहुत पसंद है, हमें अपनों को छोड़कर दूसरों के साथ ज़्यादा रहने में खुशी होती है, एवं हम जल का भी दुरुपयोग करते हैं। तो वह चिड़िया, एक तो वह अन्न से उसे बहुत प्यार है, एक उसे विजन से बहुत प्यार है, एवं उसे जल से बहुत प्यार है। जो कि विजन का अर्थ हम ले सकते हैं हमारी वन, और ये तीनों ही अन्न, वन एवं जल, यह हमारे लिए जीवन है। यदि हम इनका दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन खतरे में है। इसलिए हमें भी अन्न का सदैव सदुपयोग करना चाहिए, एवं जंगलों को कटने से बचाना चाहिए, एवं नदियों के जल को संरक्षित करना चाहिए। इसलिए हमारा, जिससे कि हमारा जीवन भी सुखमय हो सके, और हम भी नीले पंखों वाली चिड़िया की तरह प्रसन्न रह सकें। तो ये थी हमारी पोयम वह चिड़िया जो। आइए प्रश्न अभ्यास देखते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। आपने देखा छोटी चिड़िया है, गर्वीली है, और नीले पंखों वाली है, वन में गा रही है, नदी का जल पी रही है, और फसलों से दाने खा रही है। तो हम उसका चित्र हमें बनाना है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। जैसे है वह चिड़िया जो, कवि ने इस कविता का शीर्षक दिया है वह चिड़िया जो। तो अब हम इसके क्या क्या शीर्षक दे सकते हैं? अब हमें उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, तो जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया, नन्ही चिड़िया आदि, आप ऐसे ही सोच सोच के बहुत प्यारे प्यारे इनके कोई 5 शीर्षक सोचेंगे या अपने अभिभावकों से पूछकर इसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो जैसे आपने अभी कविता में पढ़ा, तो
चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है, तो आपने इसका उत्तर देना है। और साथ में ही आप पाठ के बारे में यह भी अपनी नोटबुक पर उतारेंगे। धन्यवाद।